उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा पेराई सत्र से ठीक पहले गन्ना के समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि किए जाने को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई। सत्ता पक्ष इस बढ़ोतरी को किसानों के लिए बड़ी सौगात बताकर जश्न मना रहा है। वहीं विपक्षी दल इसे अपर्याप्त बताते हुए सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जाए ताकि उनकी खुशहाली सुनिश्चित हो। कांग्रेस शहर कमेटी अध्यक्ष रंजन मित्तल ने 30 रुपए की वृद्धि को नाम मात्र का बताया है। उन्होंने इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार को किसानों की आय दोगुनी करने का वादा याद दिलाया। मित्तल ने कहा कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन ये लक्ष्य अभी तक अधूरा है। उन्होंने मांग की है कि यदि किसानों की आय सचमुच दोगुनी करनी है तो गन्ना मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि होनी चाहिए। कांग्रेस शहर अध्यक्ष रंजन मित्तल ने बताया कि गन्ना मूल्य में ये बढ़ोतरी कई साल के अंतराल के बाद हुई है। उन्होंने 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का संदर्भ दिया। उन्होंने मौजूदा स्थिति पर निशाना व्यक्त करते हुए कहा कि 2016 के इंडेक्स के मुताबिक किसानों की 25% आमदनी भी नहीं बढ़ी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के समय में महंगाई का इंडेक्स देखा जाए। कांग्रेस नेता रंजन मित्तल ने राष्ट्रीय लोकदल पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चूंकि रालोद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, इसलिए वो मजबूती से सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रही है। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर के कुछ लोग नाराज हैं और कुछ लोग इसी खुशी मना रहे हैं। इसमें कांग्रेस का क्या नजरिया है? देखिए, जहाँ तक गन्ना मूल्य है वो 30 रुपये दिया गया, और ये जो 400 रुपये किया गया, ये कितने सालों बाद किया गया, इसका आकलन करा जाए। 2016 में प्रधानमंत्री ने ये वक्तव्य दिया था कि हम किसानों की आय 6 साल में दुगनी कर देंगे, और उसका 2022 तक का टारगेट था, जिसके अंदर 10.4% के हिसाब से अगर हर साल इनकी वैल्यू बढ़ती तो 6 साल में आय डबल होती। ठीक है, जबकि 2016 के इंडेक्स के हिसाब से आज अगर देख लें तो 25% भी आमदनी नहीं बढ़ी। तो क्या आपका भाजपा का जो अपना एजेंडा इन्होंने सेट किया था, क्या ये उसके नजदीक पहुंचे? 10.4% पर एनम को अगर आप कंपाउंड करते हैं तब 6 साल में दुगनी होती है इनकम, और आपने कई साल के बाद पहली बार 30% बढ़ाया। जबकि अगर वो 10.4% का भी अगर फॉर्मूला लगाते तो उसके हिसाब से कम से कम नहीं तो 6 साल का गणना कर लें तो किसान को 70 से 80 रुपए से 100 रुपए तक करते, तब भी उसकी आमदनी ढोड़े पे जाके रुकती। तो ये कह देना कि हमने 30 रुपए में बहुत कुछ करके दे दिया, अगर आप इन्फ्लेशन का प्राइस इंडेक्स लगाएं तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला। इतना तो प्राइस इंडेक्स से भी मिलता। आप डबल की आमदनी जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान को आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने किसान की आमदनी बढ़ा दी। ये तो अगर आपने जो 30 रुपए बढ़ाए हैं, ये तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से भी डाउन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो देख लो कि वहां कितना है। तो उसको किस तरीके से गवर्नमेंट अपने आप में ये कह रही है, ठीक है आपने बढ़ाया 30 रुपए, पहले से ज्यादा होगा, लेकिन क्या वो 30 रुपए 6 साल की डबल इनकम के हिसाब से कहीं आसपास आ रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहे। सरकार के पास कोई आंकड़ा ऐसा हो कि जिससे लगता हो कि हाँ, किसानों की आमदनी 2 साल में दुगनी हो गई, तो इसके ऊपर बता दें। किसानों की मुख्य पार्टी कहने वाली रालोद भी इसका समर्थन कर रही है और वो भी खुशी के देखिए, शामिल है। रालोद तो गठबंधन में है, इसलिए उनकी मजबूरी है कहना, लेकिन क्या ये वास्तव में है? जो हम अपनी बात नहीं कह रहे, हम सिर्फ वो बात कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य 2016 में है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से बता दें कि 2016 में क्या मूल्य था और आज क्या मूल्य है, क्या वो डबल हो गया, या और जिन्सों के ऊपर और जितनी भी वो है जिन्स किसान की, उसके ऊपर किसान को क्या मिला, आपको डेटा पे बात करनी पड़ेगी। ये विरोध और उसका पक्ष का सवाल नहीं है, सवाल है कि क्या हम किसानों को वो दे पाए जो हमने वादा किया था। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग तो ये है कि इसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम ये 100 रुपए पे बढ़ाना है, अगर उस फॉर्मूले को अपने को इक्वलाइज करना है। और या ये कहें कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, फिर वो क्या वक्तव्य था?
हमारी मांग तो यह है कि ये तो मतलब ये तो इन्फ्लेशन रेट पे है, इतना तो आदमी को वैसे मिलना चाहिए। आप किसी कमोडिटी को प्राइस फिक्सिंग करते हैं, प्राइस फिक्सिंग के अंदर आप उसका जो एनुअल इंडेक्स है उसके हिसाब से तो आप बढ़ाएंगे ही, लेकिन क्या वो 2016 के नैरेटिव से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, साथ में गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से गन्ना मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए था।